हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत एडू स्किल्स। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टीडीएस को डिस्कस। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको टीडीएस का सेटअप को कैसे अनेबल करना होता है टैली प्राइम में। तो सेटअप को अनेबल करने से पहले हम थोड़ा कुछ टीडीएस का बेसिक देख लेंगे कि टीडीएस क्या होता है, क्यों पड़ता है, कब पड़ता है, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे टैली प्राइम में कि हमें टीडीएस को कैसे अनेबल करना है। और आने वाली क्लास में फिर हम देखेंगे कि हमें टीडीएस की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना होता है टैली प्राइम में। तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस जो होता है, टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब भी किसी की इनकम के सोर्स के ऊपर टैक्स करता है तो उसे टीडीएस कहा जाता है। और टीडीएस क्या है जी, एक इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो जब भी कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसपे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो जो पेमेंट करने वाला होता है उसको टीडीएस काट के ही सामने वाले को पेमेंट करनी होती है। जैसे मैं सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मान लो सीए से एक सर्विस ली है ऑडिट की, तो वो आपको एक ऑडिट फीस का बिल बना के देगा। तो उसने आपको क्या दी है, एक प्रोफेशनल सर्विस दी है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करोगे, तो सीए का क्या करोगे, टीडीएस काट के उसको पेमेंट करोगे। जैसे सपोज दैट उसने 20,000 रुपये की सर्विस दी और आप उसका 2,000 रुपये टीडीएस काट के उसको पेमेंट कर दोगे, तो वो और जो वो पैसा आप काटोगे वो आप गवर्नमेंट को चालान के थ्रू पे करा दोगे। ऐसे काफी सारे सेक्शंस होते हैं टीडीएस में, 194C, 194J, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लेकिन अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल टैली प्राइम में कैसे इसे अनेबल करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो और भी जैसे मान लो सर्विसेज होगी कि रेंट की, जैसे रेंट का जो सेक्शन होता है वो होता है 194I। जैसे मान के चलिए रेंट, और उसकी जो लिमिट होती है 2,40,000 और उसका वो होता है रेट 10%। तो चलिए एक बार देख इसे टैली प्राइम में कैसे प्रैक्टिकल अनेबल करना होता है टीडीएस को, चलिए आइए देखते हैं। तो हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करके देखेंगे आपको कैसे कैसे सेटअप करना होता है टैली प्राइम में टीडीएस का। हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टीडीएस के लिए। मैं इसका कंपनी का नाम है टीडीएस दे रहा हूँ और मैं कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा। यहाँ मैं दिल्ली दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं पिन कोड ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे सपोज दैट। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं जो करेंट चल रहा है और मैं इसे कुछ नहीं कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले जो आपको टीडीएस एनेबल करने के लिए क्या करना है, आपको टैक्सेशन फीचर्स में आना है। टैक्सेशन फीचर में आने के बाद आप जीएसटी तो यस करते ही हो, अब आपको जीएसटी के बाद यहाँ पे टीडीएस को यस करना है, एनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसको आपको यस करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का टैन नंबर डाल देना है। अब टीडीएस में दो चीजें होती हैं, एक टैन नंबर और एक पैन नंबर। अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, जो टीडीएस जिसका कटता है वो डिडक्टिव होता है और जो टीडीएस काटता है वो डिडक्टर होता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी का टीडीएस काटा है, आपने उससे प्रोफेशनल फीस ली, प्रोफेशनल सर्विस आपने उससे रिसीव की, आपने उसको पेमेंट करी टीडीएस काट के, तो आप डिडक्टर होगे और जिसका टीडीएस कटा है वो डिडक्टिव होगा। तो जो डिडक्टर होता है उसके पास टैन नंबर होना जरूरी होता है और जो डिडक्टिव होता है उसके पास पैन नंबर जरूरी होता है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का टैन नंबर बता देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी कंपनी का टैन नंबर, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का टैन नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे भी आपको टैन नंबर ही बता देना है। तो मेरे को कह रहा है इनवैलिड टैन नंबर, कोई बात नहीं, मैंने अभी डेमो के लिए कुछ भी टैन नंबर ले लिया, बाकी आपको अपनी कंपनी में सही टैन नंबर फिल करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप डिडक्टर किस टाइप के हो, आप कंपनी हो या एसयूएफ हो, तो इंडिविजुअल हो। तो आपको जैसे यहाँ पे आप जो भी आपका नेचर है, आप कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया कंपनी। और यहाँ पे आप ब्रांच या डिवीजन डायरेक्टर की डाल सकते हो। यहाँ पर सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अब इसको आपको यस कर देना है। इससे क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होगा जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है आपको। जैसे मैं कोई भी अभी डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे और आपको उसके प्रॉपर डिटेल डाल देनी है। डेस्टिनेशन उसका क्या है, जैसे वो मान लो कि चलिए आपका कॉन्टेक्ट है, उसको आपको पूरी डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको उसके पैन नंबर डाल देना। तो जैसे मैं यहाँ पे डेमो के लिए भी उसको कुछ भी पैन नंबर डाल रहा हूँ, बाकी आपको उसका
सही पैन नंबर डालना है और यहाँ पे फ्लैट नंबर जो भी उसकी मतलब बेसिक डिटेल्स होती है वहाँ पे आपको उसकी फिल कर देनी है। और ये जो दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं अभी इसको आपको नो ही रखना है कि एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स, अभी इसको आपको नो ही रखना है और आपको इसको कंट्रोल ए के साथ सेव करा देना है। तो अब अगर आपको देखना है कि मेरा टीडीएस अनेबल हुआ है नहीं हुआ, तो आप जैसे जीएसटी की रिपोर्ट देखने के लिए DOG प्रेस करते हैं, ऐसे ही आप DOG प्रेस करिए। तो DO प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे जीएसटी के साथ साथ टीडीएस की भी रिपोर्ट्स हमें व्यू होती हैं। 26Q 27Q यहाँ पे हमें फॉर्म भी शो हो रहे हैं। लेकिन अब तो इस तरीके से क्या है आपको टीडीएस का सेटअप करना होता है टैली पर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टीडीएस की अगर प्रैक्टिकल एंट्री करनी होती है और टीडीएस की जो पेमेंट होती है वो कैसे कैसे करनी होती है टैली प्राइम में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास नॉलेजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।